मेरे साथ आज एक ऐसा परिवार है जो कि पिछले कई सालों से परेशान है। अब परेशानी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा मेरे साथ जो महिला इस वक्त है शमीमा अख्तर, उनके साथ एक और बेटी है उनकी जिनका नाम सलमा है, और इस साइड जो आप मेरे साथ बेटा देख रहे हैं इनका नाम आमिर है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। शमीमा का जो हस्बैंड है वो पुलिस में जॉब करता था। 2006 से वो शख्स लापता है, जिंदा है या मुर्दा है अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। शमीमा अख्तर पुलिस के चक्कर काट काट कर थक चुकी है, थक हार कर बिलाकर उन्होंने जो है मीडिया का रुख किया है। अब इन्हीं से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 2006 के बाद आखिर इनकी ज़िंदगी जो है किस तरह से गुजर बसर हुई, किस तरह से इन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों को किस तरह से पाला पोसा, कितनी मुसीबतें झेली, और किस तरह से इन्होंने पुलिस के सामने बार बार गुहार लगाई, उसके बावजूद भी इनके हस्बैंड जो है अभी तक नहीं मिले। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हस्बैंड कब से लापता है? 2006 से। तो 2006 से जब से आपके हस्बैंड लापता हैं तभी आपने जो है पुलिस में कंप्लेन करवाई थी या कुछ दिन बाद कंप्लेन? हाँ, हर जगह देती थी मैं एप्लीकेशन, मतलब पौनुष भी दी, इधर PHQ में दी, इधर 5 देती थी, हेडक्वार्टर सारे सब जगह, उधमपुर में दी PTC, ये गया किधर, श्रीनगर गई थी उधर भी दिया है PHQ में मैंने एप्लीकेशन। मैंने बोला ये गया किधर, इसको निकालो, छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे पालूं, मैं जवान हूँ। पुलिस का जवाब क्या रहता था? वो बोलते हम ढूंढेंगे, फिर कोई पता ही नहीं, आता ही नहीं, फिर बोलता ही नहीं कोई कुछ। तो एक बार जब पुलिस स्टेशन जाती फिर कितने देर बाद आप दोबारा पुलिस स्टेशन जाती थी? बोलते थे अब आना महीने के बाद, 15 दिन के बाद आना, फिर मैं चले जाती थी, बोलते अभी कोई पता नहीं लगा। कंटिन्यू जाते रहे आप पुलिस के पास? हाँ, जाते रहे हर जगह। इधर कोई बोलता था ना, अब मैं मजबूर थी, मेरे बच्चे भूखे थे, एक पेट पर एक मुंडी ऊपर था, काम करना मजदूरी करना, फिर ऐसे दौड़ना बच्चे लेकर दफ्तरों में। कोई किसी ने सुना ही नहीं आज तक। दिल्ली से 2 बार आया, पर साल भी आया, लेटर इस साल भी आया, अभी तक कोई पता नहीं है। वो है तो ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शमीमा अख्तर के हस्बैंड है, जिनका नाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम, जिनके हस्बैंड का नाम है। ये आप जो गोद में बेटी देख रही है, बेटी जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है, आज देख सकते हैं ये बेटी जो है काफ़ी जवान है, इस वक्त काफ़ी छोटी थी, लेकिन कुछ और भी डॉक्यूमेंट जो है शमीमा अख्तर ने साथ में लाए हैं, ये हम दिखा सकते हैं आपको। ये जो है ये निकाह पर्चा है पूरा, ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए आप किस तरह से निकाह पर्चा है शमीमा अख्तर और उनके हस्बैंड का। तमाम तर डॉक्यूमेंट शमीमा अख्तर के पास होने के बावजूद भी ना तो शमीमा अख्तर को उनके हस्बैंड की पेंशन मिल रही है, अगर वो गुजर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, तो इनको जो है पेंशन मिलना लाजमी बनता है। शमीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने जो है अपने हस्बैंड के यानी अपने देवर से किससे पूछा, या आपके जो हस्बैंड थे उनकी माँ से पूछा कभी, या उन्होंने ढूंढने की कभी कोशिश की? उसका माँ बाप नहीं था, पहले ही वो मरे थे, भाई 2 थे, तो वो बोलते हमें पता नहीं है। उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कभी? पुलिस के पास गए वो लोग? नहीं, वो नहीं गए ना, वो नहीं गए। खाली मैं जाती थी, फिर मैं यहाँ से गई 2 बार उधर, वहाँ फिर मुझे आपने उनके परिवार वालों को कभी बताया कि मेरे हस्बैंड जो है गायब हो गए, लापता हैं? नहीं, वो बोलते हमें पता ही नहीं कहाँ गया। वो बोलते थे वो भी मर गए। अब दोनों कोई टेंशन नहीं, गया कोई बात ना, उन्होंने कोई टेंशन नहीं की है। तो मैं जाती थी उधर, फिर उधर धमकी बोलना, ये बच्चे। कौन धमकी देता था आपको? वो जो जेठ मेरे थे। अच्छा। वो दोनों मर गए अब। अच्छा। तो बोलते थे उनके बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। अच्छा। तो आप जब वो उन दोनों की डेथ हो गई उसके बाद आप कभी अपने गांव गए वहाँ? नहीं, जो एक मरा था तो मैं गई थी फतेहपुर, तो रात कटी थी बड़ी मुश्किल से उधर। वो इधर से इधर बातें करते थे, वो करेगा, मैं डर के मारे भागी। दूसरा मरा, मैं नहीं गई। हाँ, तो मेरा माँ बाप की खुद की डेथ हो गई। तो कुछ जमीन है आपकी वहाँ पर? हाँ, जमीन है। अभी आप बेसिकली कहाँ के रहने वाली हैं? मतलब मायके ससुराल? मायके गोल संगलदान जी। शादी कब हुई थी आपकी? शादी देखो, अब बच्चे 2 थे उस दिन, मुझे याद नहीं। 2004 के आसपास में पहले ही हुई। हाँ, लगभग 2003-04 के आसपास में शादी हुई है शमीमा अख्तर की, लेकिन तब से आज तक मुसीबतों भरी ज़िंदगी जो है इन्होंने गुजारी है। अब इनकी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह का महसूस कर रही हैं। जो हमने फ़ोटो में आपको तस्वीर दिखाई थी वो सलमा की थी, छोटी सी बच्ची जो आप देख रहे थे तस्वीरों में। तो आज वही सलमा जो है काफ़ी जवान हो चुकी है, लेकिन कितना दुख होता है इन्हें जब ये जवान हुई, जब इन्होंने जो है होश संभाला तो देखा कि हमारे फादर नहीं है। और जब ये सुनते होंगे लोगों से कि हमारे फादर जिंदा है या मुर्दा है, कोई जब पूछता तो इनके पास क्या जवाब पूछते हैं कभी लोग कि आपके फादर कहाँ हैं, जिंदा है या मुर्दा है? हाँ, पूछते हैं, फिर हम यही बोलना पड़ता है कि वो मिसिंग है। अब जब हमें पता ही नहीं तो फिर क्या बोलेंगे हम। तो किस तरह का महसूस होता है आपको? कब से आपको पता चला? जब आप 2-4 साल की थी या फिर अभी आपको हाल ही में पता चला?
नहीं, हमें तो कब से ही पता था, हमें बताया था, हमने पूछते थे ना मॉम से हमारे फादर कहाँ हैं वगैरह, तो वो यही बोलते थे कि अब उन छुपा तो सकते नहीं, तो कभी ना कभी पता चलता, तो फिर वो हमें बताते थे कि आपके पापा मिसिंग हो गए वगैरह, तो फिर हमें भी बुरा फील होता है कि हमारे आपकी माँ इतनी मेहनत मजदूरी करके आपको पालती है, कभी मतलब दुख होता है, तकलीफ होता है? अगर मेरे मेरे पापा होते तो इतना दुख तकलीफ नहीं होता। हाँ होता है तकलीफ, वो तो हर किसी को होता है, हमें तकलीफ थी कि हमारी माँ क्यों ऐसे काम करती है। हम भी अब सोचते कि हम बड़े हों जल्दी जल्दी, फिर हम ही कमा के दें अगर फादर नहीं है तो फिर। तो क्या गुजारिश रहेगी आपकी पुलिस प्रशासन से या फिर जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया से? उनसे ये गुजारिश है मेरी कि मेरे फादर को ढूंढे जल्दी से जल्दी, अगर वो ज़िंदा है, अगर नहीं है तो उनकी जो पेंशन वगैरह वो मेरी मम्मी को दी जाए, हमारा हक भी। और वो मतलब जो हमारा हक है, जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह भी, वो उसमें भी हमें हिस्सा दिया जाए। शमीमा जी, आपके अपने हस्बैंड के साथ कभी कोई झगड़ा होता था? नहीं से कभी नहीं। ना कोई झगड़ा नहीं। कभी ऐसा कुछ शक हो आपको कि मतलब इसकी मेरे साथ बन नहीं रही है आजकल, घर पे नहीं, ज़्यादा तवज्जो नहीं? नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? ना ऐसा कोई घर में कभी कोई लड़ाई भी नहीं? ना कोई लड़ाई नहीं। जब वो घर से गए थे बिल्कुल ठीक ठाक बात करके गए थे आपसे? हाँ ठीक बात की, बोलता मैं जा रहा। कहाँ पे ड्यूटी थी उस वक्त उनकी? उधमपुर पीटीसी। उसके बाद आपने उधमपुर वहाँ पर गए, उसके बाद उन्होंने बताया यहाँ पर था ही नहीं वो? फिर तब फोन नहीं ना था, तो हमने सोचा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। 2-3-4 महीने हो गए। मैंने बोला ये क्या हो गया, या घर भी नहीं आया, तो कोई फ़ोन। फिर मैं ऊपर गई पीटीसी, मैंने उनको बोला ये कहाँ गया, नहीं फ़ोन आया था, नहीं पता। बोलता लग जाएगा पता, लग जाएगा पता। फिर अभी तक कोई पता नहीं। इनके बेटे भी हमारे साथ है जिनका नाम आमिर है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह का महसूस होता है जब आपके फादर नहीं हैं, और आपके फादर जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उसके बावजूद भी आपको वो सुख नहीं मिला, वो आराम नहीं मिला। अब जो है आपकी मतलब एक आम इंसान की तरह ही आपको जीना पड़ रहा है, और आपकी माँ जो है इतनी मेहनत मजदूरी करी, कैसा महसूस होता है अभी? अभी तो बड़ा दुख होता है कि हमारे फादर हमारे साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी माँ ने आज तक हमें बहुत कुछ, हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमको पढ़ाया है, इतना बड़ा किया है। तो अगर हमारे फादर होते तो मेरी माँ को इतनी टेंशन नहीं करना पड़ती। तो मैं पुलिस जेके पुलिस से यही चाहता हूँ कि मेरे फादर को जल्दी से जल्द सामने लाया जाए। अगर वो गुजर गए हैं तो उनकी जो पेंशन है 2006 से अभी तक जो भी है वो हमारी माँ को दे, ताकि हमारी तकलीफ़ें पूरी हो जाए। कौन सी क्लास में अभी आप पढ़ते हो? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। ओके, आगे पढ़ने का इरादा है या फिर आपको कुछ ख्वाहिश है कि मैं पढ़ता, कुछ ज़्यादा पढ़ता, लेकिन घर के हालात की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ? जी वो है, क्योंकि अब मेरी मम्मी की उम्र भी होगी है, तो फिर मेरी बहन का खर्चा भी करना पड़ता है, अपना स्कूल का भी करना पड़ता है। तो फिर अभी थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि आगे काम, पढ़ाई छोड़ के मेरे को काम पे जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी मेरी पुलिस वालों से ये गुजारिश है कि हमारे पिता को जल्दी से जल्दी सामने लाया जाए और हमारी टेंशन ख़त्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर, सलमा, शमीमा अख्तर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम परिवार के लोग थे। काफ़ी दुख का माहौल है इनके घर में, काफ़ी परेशान हैं ये लोग। हमारी भी एलजी इंतज़ामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह से यही गुजारिश रहेगी कि इनके हस्बैंड को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। अगर उनकी मौत हो चुकी है तभी इन लोगों को बता दिया जाए। अगर वो ज़िंदा है, उनने दूसरी शादी की है या वो कहीं पर भी हैं, तो इनको कम से कम बता दिया जाए। कम से कम इन लोगों को पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। और अगर इंतकाल हुआ है तो इस शमीमा अख्तर को कम से कम उनकी जो पेंशन है वो दी जाए, ताकि ये जो है आने वाला वक्त जो है बिल्कुल आराम से गुजार सके, अपने बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल कर सके। क्योंकि आप देख सकते हैं इनके कितने परेशान हैं ये लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पुलिस प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया भी इस मामले को जो है संज्ञान लेगी। और बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।